7 जनवरी 2025 पुणे के वाकाड इलाके में मौजूद WNS ग्लोबल सर्विसेज की पार्किंग में एक ऐसी घटना घटने वाली थी जिसका अंदाजा न वहां मौजूद किसी शख्स को था और न ही राहगीरों को। उस समय का माहौल कुछ ऐसा था कि दिन की शिफ्ट खत्म हो चुकी थी और लोग अपने घर लौटने की जल्दी में थे, जबकि नाइट शिफ्ट वाले कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर पहुंच रहे थे। इसी आपाधापी के बीच पार्किंग एरिया में कुछ ऐसा हुआ जिसने वहां खड़े लोगों को झकझोर दिया। उस वक्त की सीसीटीवी फुटेज में कैद एक तस्वीर को देखकर ऐसा प्रतीत होगा मानो किसी नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति हो रही हो। चारों तरफ लोग खड़े थे, मानो किसी दिलचस्प दृश्य का हिस्सा बन रहे हों, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा खौफनाक थी। यह दृश्य एक मासूम नाटक का नहीं, बल्कि एक संगीन जुर्म का मुख गवाह था। यह घटना सिर्फ पार्किंग एरिया में खड़े लोगों को नहीं, बल्कि पूरे इलाके को हिलाकर रख देने वाली थी। वह शख्स जो सफेद टी-शर्ट पहने हुए नजर आ रहा है, उसका नाम कृष्णा सत्यनारायण कनौजिया है। वहीं जमीन पर बैठी हुई लड़की जो गहरे दर्द में डूबकर चीख रही है, उसका नाम शुभदा कोडारी है। उसकी चीखें सुनकर भी वहां खड़े लोग खामोश हैं, मानो किसी ने सबको पत्थर बना दिया हो। यह उस लड़की के लिए एक जीवन मृत्यु का संघर्ष था, क्योंकि उस शख्स ने उसके ऊपर धारदार उसे कई वार किए थे। हर वार के साथ उसका खून बहता चला गया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इस खौफनाक मंजर के बावजूद कृष्णा खुलेआम उस लड़की के आसपास घूम रहा था, जैसे उसने कोई साधारण काम किया हो। उसके हाथ में था, लेकिन जैसे उसकी दुनिया पूरी तरह से सामान्य हो। इस सब के बीच लोग खड़े थे और न तो कोई मदद के लिए बढ़ा और न ही किसी ने इस खौफनाक दृश्य को रोकने की कोशिश की। यह सब कुछ एक भीड़-भाड़ वाले इलाके में हो रहा था, जहां हर कोई अपनी जगह पर खड़ा था, बस एक खौफनाक तमाशा देखने के लिए। एक तरफ लड़की की दर्दनाक चीखें थीं, तो दूसरी तरफ उस शख्स की शांति, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लोग खड़े हैं, कुछ के हाथों में फोन है और वे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन जो हो रहा है उसे रोकने या उस लड़की को बचाने के लिए कोई भी कदम बढ़ाने की हिम्मत नहीं कर रहा। बस कुछ ही पलों में ऐसा मोड़ आने वाला है जो न सिर्फ आपके रोंगटे खड़े कर देगा, बल्कि आपके मन में दर्जनों सवाल भी छोड़ जाएगा। 28 साल की शुभदा कोडारी, जिसने 2018 में अपनी MBA की पढ़ाई पूरी की थी, पुणे में स्थित WNS ग्लोबल सर्विसेज नाम की एक बड़ी BPO कंपनी में सीनियर एसोसिएट के तौर पर काम कर रही थी। उसकी लिंक्डइन प्रोफाइल बताती है कि पिछले 6 सालों से वह इसी कंपनी का हिस्सा थी और अपने करियर में काफी सफल मानी जाती थी। शुभदा का परिवार मूल रूप से रत्नागिरी के पास चिप्पल से था। हालांकि बाद में वे महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड इलाके में बस गए। कराड में शुभदा के पिता की एक छोटी सी इलेक्ट्रिकल शॉप थी, जहां से उनका परिवार अपनी रोजी रोटी चलाता था। शुभदा, जिसने पुणे में एक बेहतरीन करियर बना लिया था, कात्रज के एक छोटे से फ्लैट में किराए पर रहती थी। उसका ऑफिस भी वहीं पास में था, जिससे उसकी जिंदगी बेहद व्यवस्थित लगती थी। दूसरी तरफ उसी कंपनी में काम करने वाला कृष्णा सत्यनारायण कनौजिया, जो शिवाजी नगर का रहने वाला था, हाल ही में जूनियर अकाउंटेंट के तौर पर ज्वाइन हुआ था। शुभदा और कृष्णा की पहली मुलाकात ऑफिस के एक प्रोजेक्ट के दौरान हुई। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन इस रिश्ते की शुरुआत जितनी सहज और साधारण थी, उसका अंत उतना ही खतरनाक और खौफनाक होने वाला था। ऑफिस में शुभदा और कृष्णा के बीच शुरू हुई बातचीत धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई। शुभदा की मुस्कान और सहज स्वभाव ने कृष्णा को अपनी तरफ खींच लिया। हालांकि कुछ समय बाद कृष्णा ने किसी वजह से कंपनी छोड़ दी, लेकिन किस्मत ने फिर एक खेल रचा। करीब 4 महीने पहले कृष्णा ने उसी कंपनी में सीनियर अकाउंटेंट के पद पर फिर से ज्वाइन कर लिया। वापसी के बाद शुभदा ही थी जो कृष्णा के सबसे करीब थी। दोनों की दोस्ती अब बाकी ऑफिस से अलग एक गहरी समझ पर टिक गई थी। कृष्णा के लिए शुभदा सिर्फ एक दोस्त नहीं, बल्कि शायद एक इमोशनल सहारा बन चुकी थी। एक दिन शुभदा बेहद परेशान होकर कृष्णा के पास पहुंची। उसकी आंखों में चिंता की लकीरें साफ झलक रही थीं। उसने कृष्णा को बताया, पापा की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर ने कहा है कि हाई ब्लड शुगर की वजह से तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन
शुभदा की आवाज टूट गई। वह मुश्किल से बोल पाई, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि ऑपरेशन करवा सकूं। शुभदा ने अपनी मजबूरी बताकर पहली बार कृष्णा से 2.5 लाख रुपए उधार लिए। उसने कहा, पापा की सर्जरी के लिए ये पैसे बहुत जरूरी हैं, मैं जल्द ही लौटा दूंगी। कृष्णा ने बिना कोई सवाल किए दोस्ती के नाम पर अपनी सेविंग्स में से पैसे दे दिए। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले कुछ महीनों में शुभदा बार बार पैसे मांगने लगी, कभी 25,000 तो कभी 50,000। हर बार वही बहाना, पापा की तबीयत और इलाज का खर्च। कृष्णा, जो अपनी दोस्ती को सबसे ऊपर रखता था, शुभदा की बातों पर बिना शक किए पैसे देता रहा। शुभदा की यह आदत धीरे धीरे एक सिलसिले में बदल गई। हर बार वह नर्म लहजे में अपनी मजबूरी बताती और कृष्णा उसकी बातों पर भरोसा करके अपनी जमा पूंजी उसके हवाले कर देता। उसे एहसास भी नहीं हुआ कि यह उधारी का खेल कब उसकी सेविंग्स को खत्म कर चुका था। अब तक शुभदा ने कृष्णा से इतने पैसे उधार ले लिए थे कि वह आंकड़ा लाखों में पहुंच चुका था। सोचिए, आखिर कितनी बार शुभदा ने मदद मांगी होगी और कृष्णा ने बिना किसी सवाल के उसे सहारा दिया होगा। कृष्णा की जिंदगी में एक ऐसा सच छुपा हुआ था जिसे बहुत कम लोग जानते थे। उसे ऑप्थाल्मिक डिसऑर्डर था, जिसकी वजह से उसकी एक आंख में दिक्कत रहती थी। हर 2-3 साल में उसे एक खास मेडिकल प्रोसीजर से गुजरना पड़ता था ताकि उसकी दृष्टि बनी रहे। यही वजह थी कि जून 2024 में उसकी एक और आई सर्जरी ड्यू थी। इस बार कृष्णा को पता था कि सर्जरी के लिए एक बड़ी रकम की जरूरत पड़ेगी। उसने शुभदा से सीधा और साफ कहा, मुझे वो पैसे वापस चाहिए जो मैंने तुम्हें दिए थे। आने वाले वक्त में ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन यहां कहानी ने एक नया मोड़ लिया। शुभदा ने जवाब में वही कहा जो अक्सर उधारी के मामलों में सुनने को मिलता है, दिलासा, वादा और आश्वासन। उसने बड़ी मासूमियत से कहा, पैसे लौटाने की चिंता मत करो, मैं जल्द ही सब वापस कर दूंगी, बस थोड़ा वक्त और दे दो। कृष्णा, जो अभी तक उसकी हर बात पर आंख मूंद कर भरोसा करता आया था, शुभदा ने बड़ी शालीनता से कहा, बस थोड़ा वक्त और दे दो, मैं जल्द ही तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगी। कृष्णा को उस पर भरोसा करना पड़ा क्योंकि इतने वक्त से वह उसकी मदद कर रहा था। लेकिन वक्त बीतता गया और शुभदा का रवैया बताता था कि वह उधारी चुकाने को लेकर बिल्कुल गंभीर नहीं थी। ऑफिस में शुभदा की चाल ढाल और बातचीत में कुछ भी असामान्य नहीं लगता था। वह हर किसी से सामान्य तरीके से मिलती जुलती। लेकिन जैसे ही कृष्णा अपने पैसे का जिक्र करता, शुभदा अचानक अपने पिता की दवाइयों का खर्च, उनकी मेडिकल इमरजेंसी या किसी और परेशानी का बहाना बना लेती। हर बार वह बस थोड़ा और वक्त मांग लेती। कृष्णा के लिए स्थिति असहाय कर देने वाली थी। रकम छोटी नहीं थी और शुभदा की बातों पर भरोसा करने के अलावा उसके पास कोई चारा भी नहीं था। लेकिन अब वह महसूस कर रहा था कि शुभदा की बातें कहीं न कहीं सिर्फ वादे भर थीं। कृष्णा के मन में अब शुभदा के बहानों को लेकर शक गहराने लगा था। उसे लगने लगा था कि शायद यह सब सिर्फ एक जाल है और शुभदा उसकी दोस्ती का गलत फायदा उठा रही है। सच्चाई जानने के लिए उसने फैसला किया कि वह सीधे शुभदा के पिता से मिलेगा और सच का पता लगाएगा। जब कृष्णा उनके घर पहुंचा और शुभदा के पिता से बात की तो वह सुनकर स्तब्ध रह गया। शुभदा के पिता ने शांत लहजे में कहा, ना मुझे कोई बीमारी है और ना ही कभी कोई सर्जरी हुई है। यह सुनते ही कृष्णा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह समझ चुका था कि शुभदा ने बीमारी और सर्जरी का झूठा सहारा लेकर उससे एक एक करके लाखों रुपए ठग लिए थे। उस पर भरोसा करना उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई थी। यह सिर्फ धोखा नहीं था, बल्कि एक ऐसी चालाकी थी जिसने कृष्णा को भावनात्मक रूप से भी तोड़ दिया। कृष्णा का गुस्सा अब हद पार कर चुका था। वह हर पल इस सोच में डूबा रहता कि शुभदा ने उसे कैसे बेवकूफ बनाया और उसकी मेहनत की कमाई का मजाक उड़ाया। उसकी नफरत अब इतनी गहरी हो चुकी थी कि उसका दिमाग ठंडे दिमाग से सोचने की हालत में नहीं था। 7 जनवरी की शाम घड़ी में 6:01 थे। शुभदा ऑफिस की शिफ्ट के लिए पार्किंग लॉट में पहुंची। वो अपने रोजमर्रा के अंदाज में थी, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन बनने वाला है। जैसे ही उसने कार का दरवाजा बंद किया, सामने से कृष्णा नजर आया, चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान लिए।
शुभदा को उसकी मुस्कान देखकर हल्की सी बेचैनी हुई, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज किया। कृष्णा ने धीरे धीरे उसके करीब आकर कहा, एक आखिरी बार बात करनी है शुभदा, मेरे पैसे वापस दे दो। शुभदा ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, कौन से पैसे? मैंने तुम्हें जो भी लिया वो मेरी जरूरत थी, अब मुझे मत परेशान करो। ये सुनते ही कृष्णा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसकी उम्मीद की आखिरी किरण भी अब बुझ चुकी थी। शुभदा का यह ठंडा और बेपरवाह रवैया उसके भीतर के तूफान को और भड़का गया। कृष्णा ने मन ही मन फैसला कर लिया था, आज का दिन उसका हिसाब पूरा करेगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। उसकी मुस्कान अब गायब हो चुकी थी। उसके चेहरे पर सिर्फ गुस्से और नफरत की परछाई बाकी थी। शुभदा ने जो कहा उसने कृष्णा को गुस्से से लाल कर दिया। उसकी आंखों में एक अलग ही आग दिखाई देने लगी। गुस्से में तमतमाया कृष्णा बिना एक पल गवाए अपने बैग से एक बड़ा और धारदार, जिसे क्लीवर कहते हैं, निकालता है और फिर बिना कुछ सोचे समझे शुभदा के दाहिने हाथ की कोहनी पर लगातार वार करने लगता है। हर वार के साथ शुभदा की चीखें बढ़ती जाती हैं, लेकिन आसपास खड़ी भीड़ खामोश तमाशा देख रही होती है। खून से लथपथ शुभदा किसी तरह अपने होश संभालती है और लड़खड़ाते हुए अपना फोन निकालकर अपने पिता को कॉल करती है। उसकी कांपती आवाज में दर्द और बेबसी साफ झलक रही थी। पापा, उसने। शुभदा बोल ही रही थी कि अचानक कृष्णा ने झपट्टा मारकर उसका फोन छीन लिया। फोन को अपने हाथ में लेते हुए उसने कॉल जारी रखी और शुभदा के पिता से सीधा कहा, अगर अपनी बेटी को बचाना चाहते हो तो मेरे पैसे वापस करो, वरना। उसकी आवाज में गुस्से और धमकी का एक खतरनाक मिश्रण था। शुभदा जमीन पर गिरी, दर्द से कराह रही थी और हर पल मौत के करीब जाती हुई महसूस कर रही थी। वहीं कृष्णा की क्रूरता ने इस पूरे मंजर को और डरावना बना दिया था। भीड़ अब भी मूक दर्शक बनी खड़ी थी, मानो यह किसी फिल्म का सीन हो। कृष्णा ने गुस्से में जलते हुए आखिरी बार शुभदा पर नजर डाली और फिर अपने हाथ से क्लीवर, वो बड़ा धार, को जमीन पर फेंक दिया। उसका चेहरा पसीने से तर था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही घमंड झलक रहा था। वहां मौजूद भीड़, जो अब तक सिर्फ तमाशा देख रही थी, जैसे किसी नींद से जागी, के जमीन पर गिरते ही उनके भीतर का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने बिना कुछ सोचे समझे कृष्णा को पकड़ लिया और वहीं उसकी पिटाई शुरू कर दी। उसकी चीखें चारों ओर गूंज रही थीं। आखिरकार कुछ लोगों ने उसे घसीटकर पुलिस के हवाले कर दिया, मगर इस सारे हंगामे के बीच शुभदा की हालत तेजी से बिगड़ती जा रही थी। कृष्णा के हमले से शुभदा के दाहिने हाथ की कई नसें कट चुकी थीं। खून बहने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन समस्या यहीं खत्म नहीं हुई। शुभदा को पहले से ही लो ब्लड शुगर की शिकायत थी, जो उसकी स्थिति को और नाजुक बना रही थी। जैसे तैसे भीड़ ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वहां पहुंचने तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन अत्यधिक खून बह जाने की वजह से उसका शरीर कमजोर पड़ गया। आखिरकार इलाज के दौरान उसे कार्डियक अरेस्ट हुआ और उसने वहीं दम तोड़ दिया। वो एक ऐसा दिन था जिसने वहां मौजूद हर इंसान को हिला दिया। शुभदा के खून से सनी जमीन और भीड़ के गुस्से की गूंज ने उस जगह को हमेशा के लिए डरवाना बना दिया। शुभदा के साथ हुए इस दिल दहला देने वाले हादसे के बाद उसकी छोटी बहन साधना कोडारी ने यरवदा पुलिस स्टेशन में आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कृष्णा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। मामले में बीएनएस की धारा 1031 और आर्म्स एक्ट की धाराएं 4 और 5 लगाई गईं। पुलिस जांच के दौरान साफ कर चुकी है कि यह पूरा मामला पैसों की लेन देन से जुड़ा है। जो भी हुआ, उसके पीछे किसी भी तरह का रिलेशनशिप का एंगल नहीं है। हालांकि अभी तक ये राज खुल नहीं पाया है कि शुभदा ने उन पैसों का आखिर किया क्या। जांच अधिकारी के अनुसार हम हर एंगल से मामले की छानबीन कर रहे हैं। पैसों का इस्तेमाल कहां हुआ, इसकी भी पूरी तहकीकात जारी है। कृष्णा को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है, लेकिन वो अब तक चुप्पी साधे हुए है। सोशल मीडिया पर इस केस को लेकर तरह तरह की कहानियां तैरने लगी हैं। कुछ पोस्ट्स में दावा किया गया कि शुभदा ने वो पैसे उधार लेकर मौज मस्ती में उड़ा दिए थे। जब कृष्णा ने अपनी रकम वापस मांगी तो शुभदा ने उसे झूठे केस में फंसाने की धमकी दे डाली। हालांकि पुलिस ने अभी तक इस दावे पर कोई बयान नहीं दिया है और न ही कृष्णा की तरफ से ऐसा कोई आरोप सामने आया है।
लेकिन इन अफवाहों ने जनता को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ कुछ लोग हैं जो कृष्णा के इस खौफनाक कदम को सही ठहराने में जुटे हैं। उनका कहना है उसने वही किया जो करना चाहिए था। यहां तक कि कुछ लोग उसे हीरो करार देकर उसके पक्ष में सलामी देने की बातें कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक तबका ऐसा भी है जो इस घटना को किसी भी कीमत पर सही नहीं मानता। उनका कहना है कि गुस्से और बदले की भावना में इतना बड़ा कदम उठाना इंसानियत के खिलाफ है। ये मामला सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं रह गया, बल्कि एक सोशल डिबेट का मुद्दा बन गया है। कुछ लोग इस क्राइम को किसी भी सूरत में सही ठहराने को तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि गुस्से और बदले की भावना में किसी की जान लेने जैसा कदम उठाना इंसानियत को शर्मसार करता है। अगर इस केस को गहराई से देखा जाए तो यह एक बुनियादी सवाल उठाता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो किसी को उधार देते हैं और दूसरे वो जो किसी से उधार लेते हैं। उधार लेना या देना गलत नहीं है। इंसान की जरूरतें और मुश्किलें कभी भी उसे ऐसा करने पर मजबूर कर सकती हैं। लेकिन इन दोनों स्थितियों में जो सबसे ज्यादा मायने रखता है वो है हैसियत और नियत। हैसियत उस व्यक्ति की जो उधार दे रहा है, क्या वो इतनी बड़ी रकम देने में सक्षम है? और नियत उस व्यक्ति की जो उधार ले रहा है, क्या उसका इरादा इसे समय पर लौटाने का है? यही दो चीजें तय करती हैं कि उधारी का रिश्ता भरोसे का है या धोखे का।